जनवरी का मंथली एक्सपायरी अर्थात 27 को कुछ भयंकर जरूर होने वाला है और ये ट्रेडिंग के लिए और भी भयंकर होगा जो इंट्राडे ट्रेडर है। क्यों मैं ये चीज बता रहा हूं? क्योंकि मार्केट का डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा कुछ ऐसा स्थिति पैदा कर चुका है कि शायद मार्केट आपका डायरेक्शन में ही जाएगा लेकिन आपको बड़ा नुकसान दिलवा के जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके देखेंगे तो लॉस शायद आपका ही होगा। और अगर ट्रेडिंग 27 तारीख को आप करेंगे तो बहुत ध्यान से, क्योंकि ये दिन मिनटों में आपका कैपिटल गायब हो सकता है। बहुत डेंजरस दिन होगा 27 को। तो चलो अब शुरू करेंगे कि कैसे हम इसको डिकोड करेंगे, इस डेंजरस डेटा को, और कैसे अगला दिन का प्लानिंग करेंगे। लेकिन उसके पहले अभी सभी दर्शकों को स्वागत है ट्रेडिस्तान चैनल पे। तो चलते हैं अभी डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 का इंडेक्स का। पहले आज हम लोग तीनों इंडेक्स का देखेंगे, पिछला दिन कैसे मूव दिया था। उसके बाद हम लोग थोड़ा डेटा और ऑप्शन चेन को देखेंगे और नया लेवल्स के साथ अगले दिन का स्ट्रैटेजी क्या होगा उसको देखेंगे। तो चलो पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 ने पिछला दिन क्या किया। तो देखो ये एक मारूबुजू रेड कैंडल तैयार किया, इसका मतलब है पूरा दिन निफ्टी 50 का ब्लीडिंग ही हुआ है, मतलब मार्केट नीचे ही गिरा है। तो थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि मार्केट ने कैसे काम किया। तो देखो मार्केट ने पहले एक अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, फंसाया लोगों को। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूं। ये कैंडल का आप शायद देख सकते हो, एक हैमर शेप का कैंडल है। ये मार्केट ने पहले ही 15 मिनट्स में दिया। मैं ये कैंडल का बात कर रहा हूं, इसका वीक देखिए। तो ये हो चुका है। उसके बाद देखो मार्केट ने डाउनफॉल और बहुत टाइम मार्केट ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिया, फिर मार्केट एक नीचे वाला कैंडल दे दिया। उसके बाद फिर से बहुत टाइम से मार्केट ने साइडवेज कंसोलिडेशन दिया, उसके बाद लगातार गिरावट और लास्ट में मार्केट ने 25,000 छुआ नहीं। मतलब मार्केट बहुत टाइम से आपके डायरेक्शन पे गया लेकिन 25,000 नहीं छुआ और मार्केट उसके बाद कुछ ऐसा करके अपना दिन खत्म कर चुका है। तो ओवरऑल तो डाउनफॉल था लेकिन बहुत सारे लोगों का इस दिन लॉस भी हुआ होगा। तो जो भी है, ये तो गया पिछले दिन का। हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे बैंक निफ्टी, क्योंकि अभी मैं सबका लेवल्स चेंज कर दूंगा। सॉरी, बैंक निफ्टी, हाँ सबका लेवल्स चेंज हो जाएगा क्योंकि वीक चेंज हो चुका है। बैंक निफ्टी कुछ ऐसा ही था। मार्केट शुरू हुआ इस जगह से, उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट में कुछ ऐसा हुआ। उसके बाद प्रीवियस वीक ओपनिंग से ही मार्केट ने रिजेक्शन देके फिर ये जो था ऐसा ही हुआ, उसके बाद गिरावट आ चुका था और लास्ट में मार्केट ने कुछ साइडवेज दे दिया। तो मार्केट ने कहा खत्म किया, ये चीज देखना है। मार्केट ने प्रीवियस मंथ लो के नीचे खत्म किया और मार्केट ने अपना जो लो है ये वाला बनाया 58,300 तक। ओके, उसके बाद हम थोड़ा सेंसेक्स को भी देख लेंगे कि सेंसेक्स में क्या हुआ है। तो देखो सेंसेक्स का भी कुछ निफ्टी 50 जैसा ही स्थिति है। मार्केट ने पहले एक ऊपर जाने की कोशिश किया, उसके बाद सेम फॉल कंसोलिडेशन, फॉल कंसोलिडेशन। ये वाला फॉल बहुत अच्छा था लेकिन तब तक मार्केट से बहुत सारा रिटेलर बाहर हो चुका था क्योंकि मार्केट में थीटा डीके भी बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ऐसा सिचुएशन में आपको कब ट्रेड अवॉइड करना है, कब ट्रेड लेना है। अगर कहीं पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहा है, तो उस दिन के लिए हमेशा याद रखिए कि अवॉइड ट्रेडिंग। क्योंकि ना ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है कि आपका ट्रेडिंग का नियम है कि आप प्रॉफिट क्या कर रहे हो वो नहीं, पहले तो आपका कैपिटल बचाना होता है, उसके बाद प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट, प्रॉफिट लास्ट। प्रॉफिट आपका लास्ट चीज होगा जो आप सोचेंगे, पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो चलो ज्ञान बहुत हो गया, अभी चलेंगे कि तीनों इंडेक्स का भी लेवल्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेवल्स चेंज हो जाएगा मतलब इंपॉर्टेंट लेवल्स आ जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। लेकिन उसके पहले थोड़ा बहुत हम लोग डेटा को आज पहले देख लेंगे। तो भाई डेटा क्या बोल रहा है कि ये जो दो ब्लैक लाइंस दिखाई दे रहा है इसके बीच में जो है ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा है और मैंने आज स्टॉक्स का डेटा भी थोड़ा रखा है क्योंकि 27 को सबका एक्सपायरी है, मतलब मंथली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स। ठीक है, तो अब देखो कैसा है। ये जो क्लाइंट है ये ऑब्वियसली बुलिश है और बहुत बुलिश है। ठीक है, ये लोग तो सिर्फ बुलिश है डीआईआई अपना फ्यूचर्स में। ठीक है, इसका ऑप्शंस में कुछ ये नहीं होता है। ये लोग भाई भयंकर आपका बेयरिश है। ये जो थोड़ा ग्रीन है इसको देख के हैरानी की कोई बात नहीं है। ये लोग फ्यूचर्स में बुलिश है और ऑप्शंस में बेयरिश है, मतलब जो प्रो है ये लोग हेज्ड है। तो अभी मार्केट में जो ऑप्शंस में जो ये जो डेटा दिखा रहा है
ये बेसिकली दोनों का ही आपका कॉल शॉर्ट और पुट लॉन्ग वो भी भयंकर लेवल से। इसका मतलब है मार्केट का डायरेक्शन नीचे ही है, मार्केट नीचे ही जाएगा, लेकिन कैसे कैसे जा सकता है वो हम चार्ट में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो स्टॉक्स है, स्टॉक में रिटेलर्स ओवरऑल बुलिश है, डीआईआई स्टॉक्स में नेगेटिव है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि ये शायद हेज्ड है, क्योंकि डीआईआई कैश मार्केट में इतना स्टॉक्स खरीद रहे हैं, ये हेजिंग के लिए बेयरिश पोजीशन शायद बना लिए है। तो ये इतना कंसर्नली देखने की कुछ बात नहीं है, लेकिन हाँ ये बेयरिशनेस जरूर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो फेंकेगा ही। ये लोग ऑप्शंस में बेयरिश है, इसमें बुलिश है, फ्यूचर्स में बुलिश है स्टॉक्स में, और ये लोग भी सेम टू सेम वैसा ही है। लेकिन मतलब ओवरऑल मार्केट में जो अभी स्थिति है ये एक बेयरिश सिचुएशन भी है, लेकिन भयंकर भयंकर स्पाइक्स ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज भी उतना ही है। वो कैसे होगा, क्या होगा, चलो उसको डिकोड करेंगे चार्ट पे, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पे और ऑप्शन चेन्स पे एक बार देख लेंगे, और चार्ट्स में मिलेंगे आप लोगों के साथ नया लेवल्स के साथ, ठीक है। तो थोड़ा इंतजार करो, मिलते हैं चार्ट्स पे। तो हम आ चुके हैं ऑप्शन चेन्स में और नया लेवल्स के साथ। तो ऑप्शन चेन्स में हम लोग एक चीज देखेंगे कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है मेजर, और उसके साथ ये चीज तो देखना ही पड़ेगा कि मार्केट इस सिचुएशन में हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पोजीशन होता है, 0.59 रेशियो। लेकिन मार्केट का अभी जो डेटा है, अगर मार्केट क्रैश करेगा तो ये 0.3 भी जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 27 को एक्सपायरी भी है। तो मार्केट में 25,000 का जो जोन है, इधर एक अच्छा खासा सपोर्ट होना चाहिए था, है कि नहीं? क्योंकि पिछला दिन अर्थात 23 को मार्केट में ये लेवल्स को लास्ट तक होल्ड करके रखे थे जो पुट सेलर्स है। लेकिन हम क्या ये देख रहे हैं कि लास्ट में इसमें ओआई चेंज हुआ है, जो कि एक नेगेटिव, मतलब इधर से पुट सेलर्स बहुत सारा भाग चुके हैं, सभी नहीं भागे लेकिन भाग चुके हैं। ये एक एक्सट्रीम नेगेटिव सिनेरियो है, क्योंकि ये एक एक्सट्रीमली गुड साइकोलॉजिकल लेवल है सपोर्ट का। तो इसमें से अगर पुट सेलर्स भाग रहे हैं तो मार्केट क्रैश का सिग्नल दे रहा है, ये याद रखना। दूसरा चीज, मार्केट में अच्छा खासा सपोर्ट अब कहा है, 24,700 एक अच्छा सपोर्ट है, 24,800 एक अच्छा सपोर्ट है, और 24,900 एक मीडियम सपोर्ट है कंपैरिजन में, क्योंकि अगर मार्केट तोड़ना चालू करेगा तो 24,900 शायद बचा नहीं पाएगा। अब ये सब है सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस कहां पर है, देखो भाई, रेजिस्टेंस मोटा मोटी रेजिस्टेंस 25,100 में है, उसके बाद अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 25,200 में, इसके ऊपर जितना जाओगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ रहा है, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। तो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, डेटा बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू सपोर्ट, ठीक है। ये चीज याद रखना, क्योंकि ये चीज बड़ा खेल बना सकता है मार्केट में। अब देखते हैं कि नया लेवल्स हमने जो दिए हैं वो लेवल्स कौन कौन सा है। देखो ऊपर से हम चालू करेंगे, ये सब जो था वैसा ही है, आप एंट्री कर दो, इसके नीचे जो जो लेवल्स था डिलीट करके। ये वाला 25,435.75, ये सिर्फ इंट्राडे 27 तारीख के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा, वो है 25,168। क्यों? अगर मान लो मार्केट ने कुछ फ्लैट ओपनिंग दिया, उसके बाद मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ये एक फेयर वैल्यू गैप बन सकता है। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके ये चीज दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। देखो, अगर मार्केट कुछ फ्लैट ओपनिंग किया और मार्केट नीचे जाना चाहता है तो ये हो सकता है एक फेयर वैल्यू गैप, तो मार्केट ऊपर तक जाए, ट्रैप करे, फिर नीचे तक जाएगा, तो ये चीज के लिए मार्केट इस जोन तक जरूर आ सकता है। तो इसको मार्क करके रखो, इसके नीचे प्रीवियस वीक लो जो है उसको मार्क करके रखो, इसके नीचे मैंने कोई लेवल्स मार्क नहीं किया है। इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके नीचे है 24,800, इसके नीचे है 24,728, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखो। इसके नीचे मार्केट गया तो गया तब ये बहुत नीचे है, शायद 27 को ना जाए, लेकिन अगला स्टेशन यही होगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो थंबनेल है, इसलिए मैंने लिखा था अगला स्टेशन 24,728। ये शायद मंगलवार को जाए, शायद बुधवार को जाए, शायद 10 दिन बाद जाए, जो भी है ये जरूर जाएगा 24,728, या इसके नीचे भी जाएगा। मार्केट को मुझे जो लगता है 24 के भी जाएगा। तो वो कैसे जाएगा, कब जाएगा, आगे आगे देखते रहो, मैं हर चीज बता दूंगा, ठीक है। तो जो भी है, अब 15 मिनट्स में देखते हैं कि हम प्लानिंग कैसे करेंगे। भाई ये प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगले दिन के लिए, ठीक है। ये देखो, पहले मैं कॉल साइड के बारे में बता देता हूं। देखो, कॉल साइड में हम तभी ट्रेड करेंगे अगर मार्केट कुछ इस जोन के ऊपर, अर्थात 25,168.5 के ऊपर जाके अच्छा खासा क्लोजिंग देके नीचे जाके फिर इसका हाई टूटेगा, तब करना ही बेहतर है। तो इसमें मैं कुछ लेवल्स नहीं दूंगा, क्योंकि 25,200 में एक भयंकर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें जो करना होगा वो ऐसे होगा कि मार्केट को पहले इसको तोड़ना है कुछ अच्छा खासा 15 मिनट्स
ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रिटेस्ट लेना होगा। रिटेस्ट लेने के बाद जब ये हाई टूटेगा तब हम ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे इधर का, और ये चीज हम स्कैल्पिंग के रूप में जाएंगे, और जितना हो सके हम लोग 10 टू 12 पॉइंट्स, या अभी थोड़ा विक्स हाई है तो इस वजह से आप एक काम कर सकते हो, इसको 15 टू 20 पॉइंट्स ऑप्शन में, आईटीएम में या एटीएम में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जितना हो सके मार्केट ऊपर जा रहा है उतना ले सकते हो, लेकिन ये वेरी वेरी रिस्की है। मैं बोलूंगा कि कॉल साइड में थोड़ा अवॉइड होगा तो ही बेहतर है, क्योंकि मार्केट नीचे ही जाने वाला है। कॉल साइड में आपको सिर्फ ट्रैप करने के लिए बुलाया जाएगा, और जो प्योर स्कैल्पर है, ठीक है, प्योर स्कैल्पर जो होगा उनके लिए 25 150 के ऊपर जब मार्केट चला जाएगा तब स्कैल्पिंग वो बना सकता है, 25 200 तक मैक्स, ठीक है। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रहेगा वो वही 15 पॉइंट्स टू 20 पॉइंट्स का ही रहेगा। उन लोगों के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, अगर जाएगा तो जाएगा, नहीं तो 0 0 में कट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी है ये लेवल तक मार्केट जा सकता है, या इसके ऊपर से जब मार्केट नीचे जाएगा हम लोग पुट्स में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि दूसरा बात, कि अगर मार्केट मान लो 24 800 तक चला गया या 24 750 तक चला गया, उधर से कुछ अच्छा खासा ऐसे हैमर शेप का कैंडल तैयार हो रहा है और उसका हाई टूटते ही एक रिस्क लिया जाता है, लेकिन वो हम ज्यादा टाइम लेके नहीं लेंगे उसको। बहुत फास्ट मूव, मतलब मार्केट नीचे गिरा फिर कुछ वी शेप रिकवरी देके अगर जाएगा तो इसमें ये स्कैल्पिंग नीचे से बन जा सकता है, जो कि 750 800 का लेवल से अगर मार्केट कुछ अच्छा खासा, मतलब ये वाला जो लेवल होगा कुछ इधर से मार्केट अच्छा खासा एक ऐसा बनाएगा, 5 मिनट्स 15 मिनट्स जो भी है टाइम फ्रेम में, 5 मिनट्स बेटर होगा। इसका हाई टूटते ही इधर स्टॉप लॉस लगा के या इससे थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा के, अगर ये आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें पड़ता है तो, नहीं तो अवॉइड कर दीजिएगा, बहुत रिस्की है, ठीक है। तो इसमें अगर जाएगा तो 50 से 100 पॉइंट तक हम लोग ऊपर की तरफ स्कैल्प कर सकते हैं, क्योंकि इधर में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये गया सिर्फ कॉल का, मैं कॉल का अलग से इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको कंसेप्ट समझना होगा, लाइव मार्केट में देखना होगा कि ये सच में हो रहा है कि नहीं, और इसके साथ जो देखना होगा आईटी स्टॉक्स को देखना होगा, रिलायंस को देखना होगा, और एचडीएफसी को देखना होगा, ठीक है, और बैंक निफ्टी को भी देखना होगा। अगर ये ग्रीन, सब ग्रीन है तभी निफ्टी ऊपर जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये गया आपका कॉल साइड का। अब आते हैं इंपॉर्टेंटली पुट साइड में। पुट साइड में कैसा हम ट्रेड करेंगे, मान लो मार्केट कहीं से भी 25,100 टू 25,200, ये कहीं से भी मार्केट अगर कुछ अच्छा खासा 15 मिनट्स में रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, तब हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे और 25,000 तब टारगेट हो जाएगा। अगर 25,000 को तोड़ रहा है मार्केट, तब 24,920 होगा टारगेट 2, और इसको भी अगर एक ही झटके में तोड़ रहा है तब 24,800 होगा टारगेट 3। लेकिन कभी भी इतना होल्ड मत करना, क्योंकि हो सकता है मार्केट कुछ ऐसे गया, कुछ गिरने लगा, फिर इतना बड़ा कैंडल देगा, फिर जाके ऐसा कुछ मूव आ सकता है। तो ये जो कैंडल आएगा अगर आप होल्ड किए तो आपका जितना कमाया हुआ था वो आपका पूरा जा सकता है। तो इसमें ट्रेडिंग कैसे करना होता है, इसमें ट्रेडिंग ऐसे ही करना होता है कि मान लीजिए आपका 50 टू 75 पॉइंट्स मार्केट में एक झटके में दे दिया, तो आपका जितना भी लॉट्स होगा उसका 80% प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस जो था पहले 20 25 पॉइंट जो भी है उसको ट्रेल करके जो कॉस्ट से है वो कॉस्ट में लगा देना पड़ता है, ताकि मार्केट अगर नीचे उसको जीरो भी हो जाएगा तो आपका 80% प्रॉफिट वाला जो चीज है वो आपका घर में आ जाएगा। तो ऐसे ही करना होता है। देखिए शायद मार्केट नीचे ही गिर जाए, ठीक है, लेकिन नीचे गिरते गिरते कुछ ऐसा ऐसा स्पाइक्स लेके अगर गिर रहा है तो आपका ये सब पुल बैक स्पाइक्स में पूरा खत्म हो सकता है। ये एक्सपायरी के दिन बहुत कॉमन है, जब मार्केट क्रैश भी होता है तब भी ये चीज हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है जैसे ये वाला सिचुएशन में मार्केट क्रैश किया, थोड़ा बहुत आपका प्रीमियम डीके हुआ, फिर अचानक से कैंडल, फिर आपको फिर अचानक से ऐसा ऐसा कैंडल करके लास्ट मोमेंट में इसको मार सकता है। तो बहुत कुछ चीज हो सकता है भाई, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आप बुक कर लो। अगर आप इस दिन कुछ भी पैसा, आप पूरा का पूरा मूव लेना, ये चीज सब मतलब आप ले पाओगे, ये चीज सोचना ही छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत भयंकर हो सकता है। प्रीमियम ईटिंग होता है एक्सपायरी के टाइम पे, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। देखिए अभी बहुत सारा आदमी जानता है कि डेटा जो है ये एक्सट्रीम बेयरिश डेटा है, ठीक है। तो इस डेटा में सब कोई अगर पुट साइड में खरीद लेगा तो मार्केट में लिक्विडिटी कहां से आएगा, तो लिक्विडिटी ग्रैबिंग के लिए मार्केट उल्टा साइड में आपको डर पैदा करने के लिए इतना लेके जाएगा कि आपका तो लॉस हो जाएगा, उन लोगों का क्या है, वो तो बड़ा प्लेयर्स है, बड़ा कैपिटल लेके ऑपरेटर्स जो होता है बैठे हैं, उनका कुछ नहीं आता जाता है भाई। लेकिन आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली करने के लिए कोई भी मूव आ सकता है। बिना स्टॉप लॉस का तो ट्रेडिंग ही मत कीजिएगा, क्योंकि कभी भी मिनटों में इतना बड़ा स्पाइक
आ जाएगा आपके विपरीत में कि आप समझ भी नहीं पाओगे और उस दिन एक्सपायरी है, आपका पूरा तहस नहस हो जाएगा जो प्रीमियम था। ठीक है, तो बहुत सावधान से लॉट साइज आप अपने ऊपर रख दीजिए, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट में होता है उतना ही लॉट साइज रखेंगे, क्योंकि मार्केट वोलाटाइल होगा। इंडिया विक्स बढ़ चुका है, तो इसमें मार्केट में पैनिक रह सकता है, और 24,900 मतलब 970 के नीचे जब मार्केट चला जाएगा तो पैनिक बहुत बढ़ जाएगा। दूसरा होगा ब्रेकआउट ट्रेड। अब ब्रेकआउट ट्रेड कैसे होगा? 24,970, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, टारगेट 1 24,920, टारगेट 2 24,850 और टारगेट 3 आपका 24,800। ठीक है, ये 850 है। ओके, 24,800 और टारगेट 4 जो एक्सपायरी शॉक आ सकता है 24,750। ये रेयर चांस है, ठीक है, लेकिन आ सकता है। लेकिन आप लोग 24,850 अगर आ गया तो 80 टू 90% बुक कर लो, या जो छोटा लॉट से करते हो पूरा बुक कर लो भाई, आपको और नहीं जाना है, बहुत आपके लिए हो गया। क्योंकि हो सकता है, अच्छा इसका स्टॉप लॉस कहां पर होगा? 25,930। इसका कुछ 5 या 15 मिनट्स का क्लोजिंग बनना है इसके ऊपर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत डेंजरस होता है। क्योंकि मान लो मार्केट नीचे गया और झटके में ऊपर तक चला है, इतना भी ऊपर नहीं आएगा, मतलब नीचे गया और ऐसा आ गया, तो ऐसे में आपका जितना प्रीमियम था खा लेगा। नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी भी आप कर सकते हो, ठीक है, और या एक्सपायरी वाला भी कर सकते हो। मैं बोलूंगा पुट साइड में आईटीएम में करो, थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आपको लॉस भी ज्यादा ही दिखाएगा, लेकिन जब प्रॉफिट आएगा बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, एटीएम या ओटीएम में अगर करोगे तो दिक्कत बढ़ सकता है, क्योंकि एक एक स्पाइक सबका वाइप आउट कर देगा पूरा। ठीक है, तो और अगर आपका टारगेट प्रॉफिट कुछ है, अचीव हो गया, मार्केट से निकल जाओ भाई, मार्केट में दूसरा बार मत घुसो, क्योंकि पूरा मूव आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत खेल हो सकता है। हो सकता है मार्केट इधर से ही पलट जाए, हो सकता है बहुत कुछ, तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए नॉर्मली ऐसा वीक्स में 20 टू 25 पॉइंट स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। ये 30 पॉइंट्स भी हो सकता है, पिछला दिन मैं ही देख रहा था, थोड़ा कंफर्मेशन जब आता है उसके बाद 30 पॉइंट्स भी स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। जो 10 टू 15 पॉइंट्स वाला स्टॉप लॉस था जब वीक्स 8-9 पे चल रहा था, तब ये बात था, लेकिन अब इसमें आपका मतलब आपके साइड में ही जाएगा, लेकिन ऐसा 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 करके चला जाएगा, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस पूरा खत्म कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है, इसलिए आपका लॉट साइज जो 65 है इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। आप अगर 4 लॉट से कर रहे थे तो 2 लॉट से कीजिए, आप अगर 10 लॉट से कर रहे थे तो 4 लॉट पे कीजिए, आप अगर 1 लॉट से कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से कीजिए, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट पहले शायद था 1,500 रुपए, उसको अभी शायद हो सकता है 3,000 रुपए करना पड़े। अगर ये आपके बस के बात नहीं है तो अवॉइड ट्रेडिंग। ठीक है, दूसरा मैं कॉल का बता दिया, ब्रेकआउट ट्रेड का बता दिया, सेल ऑन राइज का बता दिया। देखिए 25,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर भी अगर चले जाएगा इस लेवल तक, तब भी घबराने की कोई बात नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि कोई भी ऊपर जाएगा मार्केट में एफआईआई है, मार्केट को पीठ के नीचे ठेलने के लिए। ठीक है, तो बहुत सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। मार्केट अगर साइडवेज, जिसका चांस 1% है, साइडवेज मार्केट अगर होगा तो वैसे ही मार्केट में कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में जो लेवल्स है, इस लेवल्स को थोड़ा वीकली में मार्क कर लीजिए। देखो ये वाला 3 ऊपर का ऊपर ही है, ये वाला भी सही है। ये प्रीवियस वीक क्लोजिंग का, प्रीवियस वीक लो का मार्क करो, ये था, ये 57,594, 57,157, ये वाला नया लेवल्स पॉज करके थोड़ा मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जो था गैप जो था वो इंटैक्ट वैसा ही है। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या करेंगे? बैंक निफ्टी में प्रीवियस वीक लो के नीचे जब जाएगा तब टारगेट 1 होगा 58,050, 58,000 नीचे तोड़ेगा तो 57,594। अगर बैंक निफ्टी कुछ ऐसा नीचे आ रहा है तो निफ्टी भाई 24,800 के नीचे ही चला जाएगा। ठीक है, अगर इतना गया, अगर इतना तक भी आया तब भी निफ्टी में कुछ अच्छा खासा नेगेटिविटी दिखाई देगा, प्रोवाइडेड रिलायंस आपका ग्रीन ना दिखे। रिलायंस ग्रीन दिखाई दिया, बैंक निफ्टी फॉल कर रहा है, तो निफ्टी में ऐसा 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 हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको समझना होता है। कॉल साइड में बैंक निफ्टी का जो कॉल साइड है, कॉल साइड में मैं यही बोलूंगा कि जो प्रीवियस मंथ इसके ऊपर अगर कुछ ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, और पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई बहुत ग्रीन है, तभी हम ऊपर के साइड में जाएंगे। और कहां तक जाएंगे? पहला तो होगा 59,000, उसके बाद आ जाएगा टारगेट टू 59,581, लेकिन इसका चांस मुझे बहुत कम लगता है। अगर ये भी कुछ इधर से कुछ रेड कैंडल दिखाई दिया, मतलब जैसे इधर आप देख सकते हो पिछला दिन भी किया है, देखो लास्ट 2 दिन भी ऐसा किया, 2 दिन में एक ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा थोड़ा करके ऊपर गया, अब ये ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया, थोड़ा ये किया, उसके बाद देखो मार्केट नीचे। तो लिक्विडिटी ग्रैबिंग के लिए ऊपर जा सकता है, कुछ इधर से रिजेक्शन आ जाएगा, लो कटते ही आपका टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ठीक है, ऐसे करके आप नीचे की तरफ जा सकते हो। ओके, ये गया बैंक निफ्टी का। उसके बाद आएंगे सेंसेक्स, सेंसेक्स विल बी सेम, मैंने एक एफवीजी के लिए इंपॉर्टेंट रोल रखा है। सेंसेक्स का लेवल मार्क कर लो डेली में, ठीक है, ये वाला सेंसेक्स का लेवल है, मैंने चेंज कर दिया, देखो ये था ये था ये था, ये अभी हुआ है, इसको मार्क करो, इसको मार्क करो, ये इसको मार्क करो, इसको मार्क करो, ये पहले से ही था। ठीक है, पॉज करके थोड़ा मार्क कर लो, इसका भी सेम टू सेम है कि मार्केट मान लो
मार्केट मान लो अगर कुछ इस जोन से रिजेक्शन आए या इस जोन से रिजेक्शन आए, मतलब जो भी है 80 क्या है इसका, अभी चल रहा है 82,000 का जोन, ठीक है, ये जोन से या 81,000 आपका 800 की जोन से, ये दो जोन से ही अगर मार्केट में कुछ रिजेक्शन आए, उसका लो टूटते ही इसके हाई के ऊपर थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के नीचे की साइड टारगेट करते रहो। हो सकता है मार्केट कुछ ऐसा ऐसा करके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो नीचे जाने का चांस जो है बियरिश साइड जो होगा, इसका चांस मुझे 90% लगता है, लेकिन ट्रैप होने का चांस 100% लगता है, ठीक है। और आपका क्या हो सकता है, साइडवेज का चांस मुझे 1% लगता है, और बुलिश चांस मुझे 9% लगता है। क्यों लगता है कि भाई अगर संडे या मंडे, ये 2 दिन जो बाकी है, कुछ अच्छा खासा ऐसा न्यूज आ गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया मार्केट में कि मार्केट पहले से ही ऊपर जा रहा है, हर डिप में ऊपर जा रहा है, तो आप लोग ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसको लाइव मार्केट में ही हो सकता है। अगर सब कुछ ग्रीन है तभी ये चीज हो पाएगा, नहीं तो ये इम्पॉसिबल ही है। 90% में फोकस करना ही बेहतर है, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाना ही बेहतर है, और ज्यादा ग्रीड मत कीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। आपका अगर लॉस भी हो गया तो लॉस लेके निकल जाना है, अगर ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे तो आप मर जाओगे। इस ऐसा सिचुएशन में ऐसा ही होता है, क्योंकि आपका दिमाग सही से काम करना बंद कर दे सकता है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि भाई अगर मान लो गैप अप हो गया, तो गैप अप हो गया तो हर गैप अप में हो सकता है मार्केट नीचे जाने की कोशिश करे। हमको ये सेटअप के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी होगा, कि ऐसा सेटअप के ऊपर हमको नजर रखना होगा, गैप अप हुआ तो ऐसा सिचुएशन के ऊपर हमको नजर रखना होगा, अगर गैप अप हुआ तो, क्योंकि मार्केट नीचे का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर अच्छा खासा गैप डाउन हो गया तब पासा पलट सकता है। गैप डाउन के बाद जो रिटेल पुट सेलर्स है वो लोग अपना पोजीशन काटेगा, और जो एफआईआई प्रो जो है वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तब हमको देखना पड़ेगा गैप डाउन के बाद कि मार्केट उठ के फिर से नीचे जाके सस्टेन कर रहा है कि नहीं, तब हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। या अगर गैप डाउन होने के बाद मार्केट को जाके ऐसा कुछ ट्रैप करके फिर से ऊपर की जा रहा है, तब हम लोग ऊपर की एक स्कैल्प कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है अगर कोई अच्छा खासा गैप डाउन हो गया तो मार्केट कुछ ऐसा ऐसा स्पाइक करके सारा दिन साइडवेज भी बिता सकता है। गैप डाउन बहुत, मतलब अगर मान लीजिए अभी 25,048 लास्ट दिन निफ्टी का क्लोजिंग था, ठीक है, ये मान लो 25,025 हुआ, तब कोई बात नहीं है। कि मान लो डायरेक्टली 24,760 हो गया गैप डाउन, तब भाई हमको कूल डाउन हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग और ये लोग की पलायन एक ही साथ आएगा, इसमें आपका मार्केट तब एक ऐसा जोन में चला जाएगा कि आपके लिए सिर्फ स्कैल्पिंग ही बचेगा, और वो भी बहुत बहुत कम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। या तो आपका ट्रेडिंग अवॉइड विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी एट दैट टाइम ऑफ अ बिग गैप डाउन, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज। अभी हम चलेंगे गोल्ड में, ठीक है। गोल्ड में भाई कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बायस बुलिश ही है, ठीक है। बायस बुलिश ही है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन हमको 159 से देखने को मिला है, लेकिन अगर मार्केट में टेंशन बरकरार रहेगा, अगर निफ्टी गिर रहा है तो गोल्ड आपका ये चीज ये हो जाएगा, मतलब टारगेट अचीव कर लेगा। और जो अभी होल्ड पे है, देखिए अभी भी गोल्ड का बुलिश सिनेरियो ही इंटैक्ट है, कोई बेयरिश सेटअप मार्केट में नहीं है। जो बीज खरीद रहे हैं, अगर कुछ ऐसा रिजेक्शन मिल रहा है तो आपके लिए अच्छा है कि आपको एंट्री पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि हर बार गैप अप करके अगर मार्केट निकल रहा है तो आपका एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बायस ओवरऑल बुलिश है। सिल्वर में भी सेम टू सेम है, सिल्वर में ऊपर में अभी डोजी कैंडल क्रिएट किया है, लेकिन ओवरऑल बायस बहुत बुलिश है। कोई नीचे इसका गैप फिल हो चुका है, गैप फिल हो चुके, मतलब अभी और भी ऊपर जाने की ही बात है, मतलब जो सिनेरियो है अभी भी ऊपर जाएगा, और शायद ये 3.5 लाख भी हमको अगले 1-2 दिन में क्रॉस होने को दिख सकता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो सिल्वर गोल्ड पूरा बुलिश सिनेरियो है, निफ्टी बेयरिश सिनेरियो है, सेंसेक्स बैंक निफ्टी बेयरिश सिनेरियो है, अगर कुछ ग्लोबल क्यूज भयंकर से सही नहीं हो जाता, जिसका चांस मुझे कम लगता है। लेकिन हाँ, 27 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट एक डेट है। 27 तारीख को मार्केट गिरने के बाद हमको कुछ रिलीफ रैलियां आगे देखने को मिल सकता है। वो हम 27 के डेटा देख के ही, मतलब 28 का डेटा देख के ही आपको बता पाएंगे कि मार्केट में अभी एक बड़ा फॉल के बाद कुछ स्ट्रैटेजिकल चेंजेस आ सकता है, जैसे मुझे देखने से कुछ पता चल रहा है। तो आगे क्या होगा वो तो आगे बताएंगे, लेकिन 27 में बहुत 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 सावधानी से ट्रेड कीजिए। कहीं पर भी आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, आप देखिए, क्योंकि ऐसा ऐसा दिन सीखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सामने बजट भी है, बजट का दिन भी कैसे प्लानिंग करना होगा वो भी हम लोग बात तो जरूर करेंगे, लेकिन पहले 27 भी आप एक मॉक बजट का जैसा वोलेटिलिटी, वो आप प्रैक्टिस शायद हो सकता है अगर मार्केट भारी गैप डाउन नहीं हुआ तो। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको अगर कुछ जानना है, कुछ चीज सीखना है, किसी चीज के ऊपर आपको कुछ चाहिए, तो उसका बारे में जरूर बात मतलब कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना यूट्यूब में मत भूलिएगा, फेसबुक में काइंडली फॉलो कर दीजिएगा। ऐसा बहुत सारा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस बहुत सामने आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी रिपब्लिक डे, एंड टेक केयर, एंड बाय बाय।